सर्वप्रथम मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो भी हुआ है आपके सपोर्ट के कारण ही हुआ है। मैं आपसे आगे भी ऐसे ही उम्मीद रखूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो ध्यान दीजिए, आज का जो मेन टारगेट है वो है कहाँ पे। आज हम समझेंगे ग्रेफाइट के बारे में, इसकी संरचना के बारे में और इसका उपयोग के बारे में। मैं आपको बता रहा था कार्बन के अपरूप के बारे में कि कार्बन जिन जिन रूप में पाया जा रहा है वही उसका अपरूप होता है ना। मैंने आपको उनका अपरूप यानी कार्बन का मेन 3 अपरूप बताया था आपको, जो कि क्रिस्टल रूप में पाया जाता है। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलेरिन। तो हीरा के बारे में हमने डिटेल से आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। यदि पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वहां से भी देख लीजिएगा, या तो फिर कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आएगी, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो सीधे प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। ठीक है। आप जब भी कोई चैप्टर देखा कीजिए तो आप क्रम से ही वीडियो को देखा कीजिए। क्रम से देखने से ये होता है कि आपको हर टॉपिक समझ में आएगी। तो चलिए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट होता क्या है। आपको पता है कि आप जो पेंसिल देखे हैं, पेंसिल, उसमें जो रॉड लगा होता है जिसे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, पेंसिल का नोक। और उसका आपको रंग भी पता होगा, या न तो ज़्यादा काला होता है और ना ही ज़्यादा भूरा होता है, ये भूरा काला होता है, यानी दोनों का मिक्स। समझे कि नहीं? हल्का भूरा हल्का काला। तो हम सबसे पहले इसकी सामान्य परिचय में लिखते हैं हर एक पॉइंट को, और आप भी नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। पेन और कॉपी लेकर ही बैठिए, ताकि लास्ट में आपका एक नोट्स ही बन के तैयार हो जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि आज हमने पढ़ाई क्या क्या किया है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्रेफाइट भूरा काला रूप में पाया जाता है, रूप में पाया जाता है। ठीक है। यानी इसका जो रंग होता है ना, वो हल्का भूरा भी होता है, काला भी होता है। दूसरी बात, ग्रेफाइट पारभासी होता है। ग्रेफाइट पारभासी होता है। पारभासी का मतलब समझते हैं? पारभासी का मतलब होता है कि जिससे बहुत कम मात्रा में प्रकाश आर पार हो सकता है। ठीक है। यानी कि ग्रेफाइट जो होता है ना, इसके जो क्रिस्टल होते हैं, यानी ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही तो बना है, लेकिन जब ग्रेफाइट की संरचना होती है तो ये 3 ठो बंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। 3 ठो बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जो हीरा हम बताए थे आपको, ये चारों बंध से जुड़े होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा होता है, ये 3 बंध से जुड़ा होगा खाली, बस 3। ठीक है। तो हम इसकी संरचना जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे ना। तो इसलिए एक ठो बंध टूट गया है, इसका मतलब कि वहाँ पे गैप है। जब गैप है तो इसका मतलब कि पारभासी वहाँ पे है। ओके। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है बहुत हल्का मात्रा में इसमें प्रवेश कर सकता है। आगे समझिएगा। तीसरा पॉइंट, यह हीरे से, किससे? हीरे से मुलायम, हीरा तो बहुत कठोर होता है ना, हीरे से मुलायम, चिकना तथा फिसलनशील होता है। फिसलनशील यानी फिसलने का गुण उसमें रहता है, फिसलनशील होता है। कौन भाई? तो ग्रेफाइट होता है ना। तो अगला स्टेप में हम समझेंगे और लिखेंगे कि जो ग्रेफाइट होता है ना, ये विद्युत की सुचालक होती है। इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको ये बताया था पिछले वाले वीडियो में हीरा के बारे में। जब उसकी संरचना हम बनाए थे तो हमने आपको बताया था कि हीरा के जो भी परमाणु होते हैं ये चारों बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। समझे कि नहीं? तो कोई भी बंध खाली नहीं है। ओके। लेकिन इसमें 3 ठो केवल बंध से जुड़े हुए हैं आपस में। इसका मतलब कि एक बंध कम है। यानी कम है का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान नहीं हो रही है दूसरे परमाणुओं से। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की प्रदान या आदान प्रदान या साझेदारी नहीं हो रही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये कहीं घूम रहा है ग्रेफाइट में स्वतंत्र रूप से। ठीक है। और जो एक इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम रहा है, उसी के वजह से ग्रेफाइट में करंट फ्लो होती है। जब इसकी संरचना पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे। ठीक है। अभी केवल समझिए कि जो हीरा है, ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट
विद्युत की सुचालक होती है। किसके? विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब इसमें करंट फ्लो करता है। लास्ट हम इसमें बिंदु ये समझेंगे कि ये ऊष्मा का सुचालक बहुत ही कम होता है। समझे? ये ऊष्मा के लिए अच्छा सुचालक नहीं है। ऊष्मा इसमें बहुत ही कम प्रवाहित होती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं है। अच्छा सुचालक नहीं है। ठीक है, हमने किसके बारे में समझा? ग्रेफाइट के बारे में। इसके बाद हम समझते हैं ग्रेफाइट की संरचना। तो डालिए हेडिंग संरचना। किसकी? ग्रेफाइट की। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहला बिंदु हम ये समझेंगे, जो ग्रेफाइट होता है ना, ये परत के रूप में पाई जाती है। परत का मतलब ये होता है कि ग्रेफाइट की संरचना ऐसा होता है कि एक परत पर दूसरी परत, दूसरी पर तीसरी परत, तीसरी पर चौथी परत, यानी इस तरह से परत के रूप में ये पाई जाती है। यानी इसकी संरचना जो होती है ये परतीय होती है, यानी परत के रूप में होती है। ठीक है, आप ये देख लीजिए। हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा ना। ग्रेफाइट की संरचना कुछ ऐसी होती है, षटकोणीय। ठीक है, ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा तब। ये हुआ षटकोणीय संरचना इसकी, ऐसे, और देखिए यहाँ पे ये एक परत बन गया। दूसरी परत ऐसा ही बनाइए आप, यानी एक ऐसे बनाइए, दूसरी भी ऐसे बनाइए। बता रहे हैं कैसे बनाइए, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ पे, अरे यार, ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिए। यानी एक परत के ऊपर दूसरा परत चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर इसको चढ़ा दीजिए ना। यानी ग्रेफाइट जो होता है इस परत के रूप में होती है इसकी संरचना। यानी ये जो है, ये पॉइंट यहाँ पे जुड़ेगा, 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 और ये पॉइंट यहाँ पे जुड़ेगा। उसी तरह से ये पॉइंट यहाँ जुड़ेगा। इसका मतलब ये परत के रूप में है, इसी के ऊपर ऐसे हम रख देंगे तो परत बनते हुए चल जाएंगे ना। कहने का मतलब जो ग्रेफाइट होती है ये चिकनी होती है, और क्या होती है कि ये परत के रूप में उपस्थित होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ये परतीय होती है। परतीय का मतलब परत के रूप में। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट की संरचना परतीय मतलब परत के रूप में ना, परतीय होती है। दूसरी पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपको बता दूं, जो ग्रेफाइट होता है ये अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजन या सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। सहसंयोजक बंध उसे बोलते हैं जहां पर 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बंध बनता है। ठीक है, तो हमने ये बताया जो कार्बन परमाणु होती है अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से, ठीक है, सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है ना। जैसे ये है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसका मतलब ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। यहाँ से भी देख लीजिए, ये कार्बन परमाणु इस परमाणु से जुड़ा हुआ है सहसंयोजक बंध के द्वारा, यानी 3-3-3 बंध बना रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन तो जो बच रहा है ये इसी में घूम रहे होंगे। कारण क्या है कि ये 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 4 परमाणु चाहिए होता, लेकिन ये केवल 3 परमाणुओं के द्वारा बंध बना रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है। जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये इधर घूमता रहेगा, इधर घूमता रहेगा, इस साइड घूमता रहेगा, समझे कि नहीं, इस साइड घूमता रहेगा। ये जो बच रहा है ये इस साइड घूमता रहेगा, समझे। इसमें भी आप ऐसा बना सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि एक एक जो इलेक्ट्रॉन होता है हर परमाणु का स्वतंत्रता पूर्वक गति करता रहता है इधर उधर, इसलिए ये विद्युत की सुचालक होती है, समझे कि नहीं। इसलिए होती है किसी सुचालक, विद्युत की। तो हम ये बोल सकते हैं दूसरी पॉइंट में कि ग्रेफाइट
ग्रेफाइट अन्य 3 परमाणुओं से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद समझेंगे हम तीसरा पॉइंट कि जो प्रत्येक परमाणु जो होते हैं ना, प्रत्येक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं, जो हमने अभी आपको बताया स्वतंत्र होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगर 3 परमाणुओं से बंध बना रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है और इधर उधर घूम रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। इसलिए हम कह सकते हैं चौथा पॉइंट में, अतः यह विद्युत की सुचालक होती है। किसके कारण? जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना इधर उधर, इसलिए अतः यह विद्युत की सुचालक होती है। ये हुआ इसकी संरचना के बारे में। ओके, हमने आपको बताया ग्रेफाइट का सामान्य गुण और ग्रेफाइट की संरचना के बारे में। ठीक है, हमने ये बताया जो ग्रेफाइट होती है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये षटकोणीय संरचना बनाती है, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी ऐसे और ये आपस में परत के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी एक परत पर दूसरा परत, दूसरा पे तीसरा परत, तीसरा पे चौथा परत, इस तरह से होती है इसकी संरचना ना। तो वही हमने लिखा है कि ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है। परतीय का मतलब परत के रूप में, एक के ऊपर दूसरा परत, दूसरा के ऊपर तीसरा परत, इस तरह से इसके ऊपर में ये परत चढ़ जाएगा ना, तो बना लेगा। तो आगे क्या है कि ग्रेफाइट जो है अन्य 3 परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो देखिए ग्रेफाइट जो है इसकी परमाणु यहाँ पे है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब ये जो परमाणु है बीच में, ये 3 परमाणुओं से ही केवल जुड़े होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें मुक्त होता है, क्योंकि इसको बनाना चाहिए 4 परमाणुओं से बंध, लेकिन 3 से ही बना रहा है। तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा। जब मुक्त रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वही इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वही परमाणु में गति करेंगे। तो आगे क्या है कि प्रत्येक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, यानी घूमते रहते हैं। इसलिए चूंकि स्वतंत्र है, इस कारण से ये विद्युत की सुचालक होती है और इसमें करंट फ्लो होती है। किसमें? ग्रेफाइट में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं आगे। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक, अब हम समझते हैं इसका उपयोग। किसका? ग्रेफाइट का उपयोग के बारे में। सबसे पहला कहाँ होता है? पेंसिल का जो लीड होता है उसको बनाने में, यानी पेंसिल के अंदर जो छड़ लगी होती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले कहाँ लिखेंगे भाई? कि पेंसिल के लीड के रूप में, लीड कहिए लीड कहिए वही बात है ना, यानी पेंसिल के लीड के रूप में उपयोग होता है। यानी जो छड़ होता है पेंसिल के अंदर जिसे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। दूसरी चीज़, जो सेल होते हैं उसके छड़ होते हैं, यानी सेल की छड़। तो सेल के अंदर छड़ होती है काला सा, यानी हल्का भूरा काला, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। तो सेल की छड़ के लिए ग्रेफाइट उपयोग होता है, ग्रेफाइट उपयोग होता है। अगला पॉइंट, जो मशीनों का कल पुर्जा होता है, मशीनों के कल पुर्जे, मशीनों के कल पुर्जे इसके स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में। ठीक है, यानी ये 3 उपयोग मेन है। पेंसिल के लीड में, सेल के छड़ के लिए ग्रेफाइट का उपयोग होता है और मशीनों के जो कल पुर्जे बनते हैं उसमें स्नेहक के रूप में इसका उपयोग होता है। किसका? ग्रेफाइट का। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा? आज की इस वीडियो में हमने समझा ग्रेफाइट के बारे में और इसकी संरचना के बारे में और इसका उपयोग के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो होती है कंप्लीट।
और अगले स्टेप में और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे फुलरिन के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए मुझे, और अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।